रहीम नाजरीन, सहर न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों को रियाज अहमद मलिक की जानब से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाज़िर हैं एक अनोखी और लाडली सी वीडियो लेके। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी गारों की जानब लेके जा रहे हैं कि हमने किताब में पढ़ा था कि हमारे इलाके में एक गार के अंदर पानी बहता है, यानी कि झील है, और उस झील के अंदर एक कश्ती चलती है और उस कश्ती के ऊपर एक हीरा लगा हुआ है। आज हम तलाश करने के चक्कर में हैं कि वो गार है कहाँ। ऐसी गारें हम आपको बेशुमार दिखाएंगे। अगर आज के व्लॉग में हम वो गार तक न पहुंच सके तो कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी व्लॉग में आपको ये गार ज़रूर ढूंढ के देंगे जिस गार में ये कश्ती चल रही है। लेकिन आपने ये हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। मुमकिन है कि हम इस गार तक पहुंच जाएं, वो दरमियान या आखिर तक हम कहीं पहुंच जाएं। नाजरीन, ये गार जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब इसका रास्ता तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इसके ऊपर झाड़ियाँ आ चुकी हैं और कुछ दरख्त और कांटेदार जो है दरख्त हैं वो आ गए हैं। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि नीचे ऊपर से इसके अंदर जाने की, इसको अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर की क्या पोजीशन है। ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ दो बड़ी बड़ी पत्थर की पड़ियाँ सी पड़ी होती थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बाबा था, मुसफ़िर था या कोई भी था, उसने अंग्रेज़ हुकूमत ने उसे कहा कि जो ये पड़ियाँ उठाकर चक्कर लगाएगा उसको जितनी जगह से वो गुजरेगा वो ज़मीन उसके हवाले कर दी जाएगी। क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कर लिया था तो उन्होंने रास्ते में उसकी टांग में कोई चीज़ अड़ा के उसको गिरा दिया और वो पत्थर की पड़ियाँ यहाँ काफ़ी अरसा तक तो पड़ी रहीं। लेकिन भला हो क्रश वालों का, या किसी ने उनको या नीचे गिरा दिया या क्रशर मशीन वालों ने तोड़कर उठा ली। अब यहाँ कोई वो नहीं है। नाज़रीन, इस जगह को कहते हैं घोड़ी त्रप्पा। घोड़ी त्रप्पा क्यों कहते हैं ये मैंने किसी बुजुर्ग से ही सुना था। मैं अब आपको इसकी तारीख बता देता हूँ। घोड़ी त्रप्पा इसलिए भी कहते हैं कि पहले ज़माने में जब वो डाकू धाड़े मारा करते थे तो वो घोड़ियों पे सफ़र किया करते थे। वो इस रास्ते पे, चूँकि ये रास्ता एक इंतहाई कठिन और मुश्किल था, किसी का तसव्वुर भी नहीं करता था कि शायद यहाँ से कोई गुज़र जाएगा, लेकिन उन डाकुओं ने यहाँ से घोड़ी टपा दी थी, इसलिए इसका नाम घोड़ी टप्पा पड़ गया। आप देख रहे हैं हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, इंतहाई स्लिपरी रास्ता है, पत्थर इंतहाई स्लिपरी है। बहरहाल हमने आपसे वादा किया है तो इंशाल्लाह ये संगीन और कठिन रास्तों से भी होते हुए हम उस गार तक ज़रूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। से एक रास्ता तो ये इस साइड पे उतर रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं और कांटेदार दरख्त हैं जो हमें शायद ज़ख्मी भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इससे आगे शायद कुछ नहीं है, इसलिए हमने ये दूसरा रास्ता इख्तियार किया है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम जा रहे हैं। ये है बेसिकली वही घोड़ी त्रप्पा जिसको मैं कह रहा था, ये वही है घोड़ी त्रप्पा। नाजरीन, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये कुदरती एक बनी हुई है, ये भी उस गार के अंदर ही बनती है। अभी मैं ये आपको व्यू दिखाऊं तो इसके अंदर से अगर व्यू देखें तो बाहर का बड़ा ज़बरदस्त व्यू आएगा। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज से कुछ अरसा पहले, यानी कि कुछ अरसा से ये मतलब है 2-4 हज़ार साल या इससे भी ज़ायद, यहाँ समुंदर हुआ करता था। और जब वो समुंदर खुश्क हुआ तो वो अपने निशानात इन पहाड़ियों की सूरत में यहाँ छोड़ गया। अब आपको देख कर ये अंदाज़ा होगा कि कुदरत के ये हसीन शाहकार कितने ही खूबसूरत हैं, और यहाँ हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रास्ता आप देख रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल और
पुरखतर सा रास्ता है, यहाँ से आदमी गिर भी सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अबूर करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं ये एक बेरी का दरख्त है जो उस गार के तकरीबन मुंह पर है, जिस गार में हम जाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ से अगर मुश्किल हुआ तो हम इसको आज का दिन छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था इस गार के अंदर से भी देखने का, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस गार में कोई और चीज़ नहीं होगी माँ सिवाय ख़तरा मोल लेने के। नाजरीन, आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर या तो वो समुंदर खुश्क होने के बाद यहाँ पड़े रह गए, और या ये जो आप बड़ी बड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ, ये दंदी हैं, इनको हम दंदी कहते हैं। ये पहाड़ियाँ हैं, ये भी उस समुंदर के निशानात ही हैं जो छोड़कर चला गया था। लेकिन आप देखें कि ये पत्थर इंतहाई खूबसूरती का एक मंज़र पेश कर रहे हैं, और ये यहाँ हज़ारों नहीं अगर लाखों की तादाद में कहें तो भी गलत ना होगा कि यहाँ लाखों की तादाद में ऐसे बड़े बड़े पत्थर अपनी कुदरती खूबसूरती का नज़ारा पेश कर रहे हैं। नाजरीन, ये है उस घोड़ी त्रप्पा का नीचे से मंजर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यकीनन देखकर बड़े महजूज होंगे। नाजरीन, यहाँ एक और गार भी है जिसका रास्ता इंतहाई मुश्किल लग रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ हम कुछ चीज़ भी लेके नहीं आए, इस में दाखिल होना भी शायद इंतहाई मुश्किल ही है, क्योंकि ये गहरी बहुत है और रास्ता भी तकरीबन कोई नहीं है, और हमारे पास शायद ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि हमें कोई अगर ज़रूरत पेश आए तो हम उससे अपना दिफा कर सकें। नाजरीन, ये भी एक गार है। कुछ मौसमी हालात और वक्त के तकाज़ों ने यहाँ इतनी वो झाड़ियाँ फुलाई की दरख्त हैं, और रास्ता इंतहाई कठिन है। वैसे है रास्ता इसमें जाने का, अगर हम कोशिश करते हैं कि कपड़े ना फटें तो हम यहाँ तक जाते हैं, नीचे देखते हैं। लेकिन मेरा भी ख्याल है कि जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है इस गार की भी सिर्फ गहराई ही है, और इसमें कुछ ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। चलो चलते हैं, हम ज़रा आगे चलते हैं, आगे की पोजीशन देखते हैं क्या है। नाजरीन, ये डेरा भी आप देख रहे हैं कि किसी ने जंगल में बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने जानवर रखे हुए हैं। वो सामने दूर से कुछ आदमी चलते हुए आ रहे हैं। ये भी एक बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत सा मंज़र है। नाजरीन, ये भी एक गार है जिसका रास्ता इंतहाई मुश्किल है, इसका रास्ता भी। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं किसी तरीके से इस गार के अंदर भी दाखिल हुआ जाए। ये तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। अब जिस पे मैं गुज़र रहा हूँ ये हैं कुदरती बने हुए, और मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अंदर के हालात दिखा सकूँ। नाजरीन, ये गार है, इसके अंदर तक तो मैं गया हूँ। अभी अंदर कुछ अंधेरा हो गया है जिसकी वजह से वीडियो शायद सही बन पा नहीं रही। शोर शराबा वगैरह तो है कोई नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप मंज़र में आपको दिखाऊं, ऊपर ये इसका, हाँ ये निकला हुआ है, बिल्कुल बाहर से रोशनी आ रही है। ये बहुत ख़तरनाक है, इसके अंदर जानवर भी हो सकते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की है और मैं अंदर तक आ गया। अब इसके अंदर के जो हालात हैं ये देखें, संगीन पत्थर और बड़ी एक अजीब सी ड्रोनी सी जगह है। इस ड्रोनी जगह के ऊपर जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नीचे की जानब जा रहा है रास्ता। वो जी मैं चलता हुआ नीचे तक आ गया हूँ।
अभी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर शायद मेरा ख्याल है यार अंदर बहुत ही डरावनी जगह है और मैं हूँ भी अकेला आज। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आपको बता रहा हूँ, कभी एक ज़माने में बहुत मशहूर हुआ था कि एक जासूस इस गार में से पकड़ा गया था। हमारे ये गांव है ऊपर मखियाल, उसका रहने वाला एक शख्स जो पुलिस से भागकर यहाँ आया था और उसने आकर उसको पकड़ लिया था। चलो वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं, वापस देखते हैं क्या है। देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत और दिलकश सा मंजर नज़र आ रहा है। जी मैं गार से बाहर आ गया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंतहाई खूबसूरत है जगह। यहाँ जंगली जानवर और खूंखार दरिंदे भी हैं और चूंकि ये आबादी के नज़दीक है इसलिए वो इन्हीं गारों में कहीं छुप छुपा कर बैठते हैं और रात को अपना शिकार करते हैं। जी आप देख रहे हैं गार का बैरूनी मंजर। में जब बाहर निकल रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे पत्थर पड़े हुए हैं, जगह भी बड़ी इंतहाई डेंजरस है। बहरहाल हमारा शौक़ है और हम अपने शौक़ को लेकर ये सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ चीज़ भागी है, मेरा ख्याल है ये कोई गीदड़ होगा या शायद कोई भेड़िया टाइप की चीज़ है। मैं कवर तो करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो झाड़ियों में गायब होता जा रहा है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आपको दिखाऊं। नाजरीन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह को कहते हैं खोतर खावा। खोतर खावा के बारे में ये मुझे किसी बुजुर्ग ने ही बताया था कि यहाँ जानवर होते थे, जंगली जानवर होते थे और रास्ता चूँकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था इसलिए इसका नाम उन्होंने खोतर खावा यानी कि खो कर खा जाता है ऐसा बताया था। अभी मैं मज़ीद तो आपको ये बता नहीं सकूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से इसकी तारीख़ मज़ीद अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको इसकी मज़ीद तारीख़ के बारे में भी बता सकूँ। अभी ये नालियाँ जो आप देख रहे हैं ये मैं आज ऊपर आ गया हूँ और ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो नालियाँ हैं जो इंतहाई ख़तरनाक और न जाने किन किन जगहों से होती हुई जा रही हैं। मंजर जो आप देख रहे हैं ये भी ऊपर वाली जगह का है, खोतर खावा से ऊपर का है। लेकिन मैं आपको बताऊं किस कदर दिलकश और कुदरती मंजर है, आप देखकर यकीनन महजूज होंगे।